देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कब्ज़ा कश्मीर के इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ ये पलंदरी है और पलंदरी का ज़िले हेडकोार्टर है। यहाँ पे आज नेशनलिस्ट पार्टी लिबरेशन फ्रंट का एक बड़ा कन्वेंशन है जोनल, उसके हवाले से यहाँ बहुत से लोग आए हैं जिनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो कश्मीरी हैसियत से नेशनलिस्ट माइंड है, जिसमें हमारे पास जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं राजा तनवीर, जो कि झंडा केस के हवाले से बहुत मारूफ हैं। पाकिस्तान का झंडा उतारने के हवाले से इनको बहुत से हालात का सामना करना पड़ा। हक़ाइक़ कुछ और हैं जिनकी वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अब इन्हें बहुत से मामलात का सामना है। हम इनसे कुछ और बातें भी करेंगे एक दो मुख्तसरन फ़िक्रों में और चंद लफ्ज़ों में, लेकिन इनसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में खुद ही इस मामले पे कुछ कहें। जी ज़रूर, क्यों नहीं। झंडा केस के हवाले से ये है कि जो झंडा होता है वो एक स्टेट की अलामत होती है, उससे बढ़कर कोई भी अलामत नहीं होती, और वो एक मलकियत का दावा भी होता है। अगर जिस स्टेट का वो झंडा है अगर उसी स्टेट के अंदर ना लगाया जाए, किसी इतराफ़ की जगह पर, किसी पड़ोसी जगह पर, या किसी इवन दूर दराज की जगह पर जाकर अगर झंडा लहराया जाए एक मुल्क का, तो वो एक मलकियत का दावा होता है। इसकी मिसाल मैं मुख्तसर सी आपको ये दे सकता हूँ कि जब अमेरिकन चांद पर गए तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने अपना झंडा वहाँ पे उगाड़ा। जब अंग्रेज़ राज था यहाँ पे, तो अंग्रेज़ झंडा जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थी हिंदुस्तान में, वो अपना झंडा लहराते थे। मैं आपको एक मज़े का एक किस्सा जो अब मेरी तहकीक में आ रहा है आया है कि 1946 में पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मरकज़ी जो इंतज़ामी वो बिल्डिंग थी, सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर, उसके ऊपर एक ब्रिटिश झंडा जी हाँ लहरा रहा था। तो वहाँ पे कुछ लोग मुस्लिम लीग के, जिनमें एक 14 साला बच्ची फातिमा सुगरा नाम की, वो गई और उसने वो झंडा उतारा, और उसकी जगह पर उसने मुस्लिम लीग का झंडा, जो उस ज़माने में था, शायद उस वक़्त पाकिस्तान का झंडा तख्लीक नहीं हुआ, तो उसने मुस्लिम लीग का झंडा वहाँ पे लगाया। तो पाकिस्तान बनने के बाद उस खातून को पाकिस्तान ने बेशुमार इनामात और अवार्ड्स और रिवॉर्ड से नवाजा। ठीक है, तो उसने हालांकि वही काम किया जो हमने किया, कि हम ये महसूस करते हैं कि किसी और मुल्क का झंडा यहाँ पे लहराना एक न्यूट्रल टेरिटरी में, इसको हम न्यूट्रल इस तरीके से कहते हैं जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड है। इसकी मैं मिसाल आपको साबिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मजीद मलिक साहब का एक बयान था 1 मिनट और तकरीबन 19 सेकंड का, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 के चंद दिन के बाद वो बयान दिया किसी टीवी चैनल को। तो उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर का किसी मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने हवाला आगे फिर 257 जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसका रेफरेंस हुआ। तो एक तो ये है कि ये एक अलामत थी कि ये एक मलकियत का दावा था पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, और हमें जो तकसीम जिसमें इंडिया ने काफ़ी पेशरफ की, उसी तकसीम को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जो यहाँ पे कब्ज़ा है वो एक जॉइंट मैनेजमेंट है जो अंग्रेज़ों ने तख्लीक की, जिसमें 80% इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक है, अग्रीमेंट्स हैं, और 20% इख्तलाफ है। वो जो 20% इख्तलाफ है उस पर मुझे और आपको वो लड़ाते हैं, इंडियंस भी लड़ाते हैं और पाकिस्तानी भी लड़ाते हैं। तो एक तो ये है कि मलकियत का दावा था जिसके ऊपर हमें स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि एक इमोशनल, एक आप समझते हैं कि जज्बाती जो है वो एक मसला ये था कि जिस मकबूल भट्ट के जस्द खाकी अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में दफन है, तो आप ये समझ लें गोया कि उनकी जो यादगार है वो यहीं पे डडियाल में मकबूल भट्ट शहीद चौक के नाम से 1984 में उनकी फांसी के बाद यहाँ पे ये नाम लगाया गया, और आवाम की जदोजहद से, आवाम की फ़िक्र से ये मकबूल भट्ट शहीद चौक कहलाया। ठीक है, तो जिस मकबूल भट्ट को पाकिस्तान जीते जी ना ख़रीद सके और ना ही डरा सके, उस मकबूल भट्ट के यादगार के ऊपर अपना झंडा लहराना, इसका मतलब ये है कि गोया कि वो उस शख्स के मरने के बाद वो कह रहे हैं भाई तुम ज़िंदगी में तो तुमने हमें नहीं माना, लेकिन अभी तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो ये कुछ चंद मोटिवेशनल आपका जो माइंड सेट था वो ये था। और अभी आप ये बताएं कि
कोर्ट्स का अपना सिलसिला है, क्या आप इस पे मीडिया इन्वेस्टिगेशन का माइंड रखते हैं कि इस पे मीडिया इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश आइन, ये आप पहले आदमी हैं जो मुझे अब 2.5 महीने हो गए जेल से निकले हुए, और 9 महीने 29 दिन रहे मुझे जेल में। तो ये सजेशन पहली मरतबा किसी ने की है। मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और वो होगी क्योंकि बहुत सारी मवाद में इस केस के हवाले से इकट्ठी कर रहा हूँ। जो चीज़ें उर्दू में हैं उनको इंग्लिश में भी तर्जमा कर रहा हूँ। बहुत सारी जो चीज़ें मीडिया के ऊपर भी जो गलत बयान, जैसे कि कुछ पाकिस्तान के हमदर्द लोगों ने कहा जी कि इन्होंने झंडा जलाया, इन्होंने बेरहमती की, वो तो वीडियो रिपोर्ट से वो तो उसकी जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि एक और का जो कानूनी नुक्ता वो ये है कि जो असल फरीक था जिसने मेरे खिलाफ केस किया वो तो सामने नहीं आया। असल फरीक ना सेक्रेटरी बल्दिया था, ना एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया था, ना SHO था, ना DSP था, ना कोई और था। असल जो फरीक था वो पाकिस्तान के इदारे थे जो यहाँ पे बगैर एहतसाब के, बगैर अकाउंटेबिलिटी के यहाँ पे चलते हैं, और जिस चीज़ का आप हिसाब किताब या नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते तो उसका फिर राइट नहीं बनता। जी हाँ, जो तो आप समझ लें कि आप एक खुफिया जो है निज़ाम में रह रहे हैं जिसमें कोई भी जो हक की बात है वो नहीं की जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइन बात है, अगर आप करें दीगर लोग भी करें तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जो कानूनी जदोजहद है हमारे लोगों ने 74 साल से 74 साल से कानूनी जदोजहद नहीं की। जब भी इससे कबल मसले हुए और इससे कबल बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान के झंडे उतरे हैं, बल्कि जलाए भी गए हैं, मसख भी हुए हैं, और वो मामले कुछ दिनों तक या कुछ दिनों के बाद रफा दफा हुए हैं। इस केस में मेरी अपनी दानिस्ता तौर पर यह कोशिश रही है कि ये मसला अदालत में जाए ताकि एक रिकॉर्ड बने, और उस रिकॉर्ड का मुआयना यहाँ के लोग भी करें और जो बाहर दुनिया के इदारे हैं वो भी करें। क्योंकि जब हम सियासी तौर पर ये कहते हैं कि जी इसका नाम तो आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा गया है लेकिन अमली तौर पर इसका कब्ज़ा पाकिस्तान का है, तो वो समझाने के लिए, वो तफसील के लिए जो है ना कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो बहुत एक सुनहरी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है। और इससे कबल कोर्ट्स भी कतराती रही हैं ऐसे मामले को टच करने में, लेकिन हम समझते हैं कि हमने उसको एक लिहाज से मजबूर किया है, पाबंद किया है कि उसने अवामी मफाद में इसके ऊपर या स्टैंड लेना, क्योंकि अदालतें जो है दुनिया भर में उसके पास कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं है कि वो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक़ उसमें उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नाजरीन, आपने एक अच्छे अंदाज में जो कुछ वो डिस्क्राइब कर सकते थे, वजाहत दे सकते थे, वो दी राजा तनवीर ने झंडा केस में। और मैंने जो बात की कि हम इसकी मीडिया इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये बात गोशगुजार कर दूं क्योंकि कानूनी नुकात निकालने वाले कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते हैं। तो जो कोर्ट का सिलसिला है हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। जो मीडिया का रोल लीगल जो हमें अलाउ होगा उस पर हम मीडिया इन्वेस्टिगेशन की बात भी करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको मीडिया इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए अगर कोई ज़रूरत पेश आए तो हम अदालत से पहले कबल अज़ वक्त रजू कर लें, ताकि किसी चोर रास्ते से हमें भी इसमें हमें हमारा जो कन्फ्यूजन पैदा करके हमें भी बिजी ना किया जाए। इसी पे अगले मरले के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। मैं अपने कैमरामैन साथी चौधरी सज्जाद पोठी के साथ बिल्कुल प्लंदरी के हेडक्वार्टर से आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।